बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो हमारी है बच्चों में मकई के इस्तेमाल के बारे में कि बच्चों को हम मकई, कॉर्न कैसे इस्तेमाल करवा सकते हैं, किस उम्र के बच्चे को हमें इस्तेमाल करवा सकते हैं, इसके फ़ायदे क्या हैं बच्चों में और इसके नुकसानात क्या हैं। कि हर माँ की ख्वाहिश होती है कि मैं अपने बच्चों को कोई चीज़ ऐसी खुद ही उसमें प्लेट में डाल के उसके सामने रख दूँ, तो जैसे छोटे बच्चे हैं, 1 साल का बच्चा है तो वो खुद ही उठा-उठा के खाता रहे और जो फ़ूड है वो न्यूट्रिशियस फ़ूड भी हो और बच्चे के जो है वो जैसे छोटे बच्चे हैं उनको कब्ज़ का मसला हो जाता है, जैसे ज़्यादा दूध पीने वाले बच्चे हैं, ऐसा कोई मसला भी नहीं हो और बच्चे को सारा दिन वो फ़ूड एक्टिव भी रखे। बजाय ऐसी कोई फ़ूड ना हो जैसे कोई बाज़ारी फ़ूड है वो बच्चे खुद ही खा रहे होते हैं। माँ-बाप जब जो कुछ चीज़ खिलाने की कोशिश करते हैं तो वो बच्चे खा ही नहीं रहे होते। ऐसी चीज़ें माँएँ ढूँढने की कोशिश में होती हैं जो बच्चे खुद से खाते रहें। तो आज हम एक ऐसे ही फूड के बारे में ज़िक्र करेंगे जो कि बच्चे बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। लेकिन उसका मसला ये है कि हम लोग वो छोटे बच्चों में इंट्रोड्यूस नहीं करवाते। हम अक्सर जो है वो जब वीनिंग कर रहे होते हैं 1 साल के करीब बच्चे को वही 3-4 चीज़ें माएँ बना-बना के खिला रही होती हैं। बच्चा कुछ टाइम खा रहा होता है, कभी बोर हो जाता है और एक ही तरह की टेस्ट से तो वो बच्चा फिर खाना छोड़ देता है। तो आज हम ज़िक्र करते हैं कि बात करते हैं कि कैसे हम मकई बच्चे में खिला सकते हैं बच्चे को और उसको किस चीज़ों से आपने प्रिवेंट करना है ताकि बच्चे को कोई नुकसान उसका ना हो। देखिए सर्दियाँ आ रही हैं, अब मकई का सीज़न शुरू हो रहा है ऑलमोस्ट। तो पाकिस्तान में आपको जगह-जगह ये छल्ली या बूटा वाले मिलेंगे खड़े हुए। फिर सर्दियों के मौसम में हमारे घरों में जो है वो मकई की रोटी भी जो है वो काफ़ी खाई जाती है। इसके अलावा पॉपकॉर्न जो है वो तो पूरे सीज़न में ही आपको आसानी से मिल जाते हैं। तो आप ये सारी चीज़ें अपने बच्चों को भी इस्तेमाल करवा सकते हैं। इसका सबसे आसान तरीका ये होता है इस्तेमाल करवाने का कि जो मकई का भुट्टा या छल्ली है वो अगर उबली हुई होगी तो वो ज़्यादा नरम होती है, वो ज़्यादा बेहतर होती है। तो आप उबली हुई छल्ली लेके उसके दाने निकाल के वो प्लेट में डाल के अगर वो 1 साल के करीब बच्चा है, अभी इतना अच्छे तरीके से नहीं चबा सकता तो उसको आप किसी भी छुरी नाइफ़ से उसको मज़ीद उसके दानों को बारीक करके उसके आगे उसको रख के दे सकते हैं। अगर बच्चा 1.5 साल का हो गया और थोड़ा बहुत चबाने लग गया है, तो आप उसको वैसे भी दे सकते हैं, तो वो चबा के उसको खा लेगा। अब इसका दूसरा तरीका होता है कि मकई का आटा बनाते हैं हम। मकई के आटे की रोटी बना के दे सकते हैं, उसके ऊपर घी लगा के दे सकते हैं, उसको हम किसी चूरी में डाल के जैसे चूरी बनाते हैं, उसमें डाल के हम उसको दे सकते हैं। तीसरा सबसे बच्चे जो पसंद करते हैं पॉपकॉर्न्स। आप पॉपकॉर्न्स की सूरत-ए-हाल में भी अपने बच्चे को मकई खिला सकते हैं। अब मकई के बारे में है लोगों का ख़्याल है कि शायद ये पेट में जाएगी, दर्द करेगी, ये है, वो है। लेकिन अगर तो वो किसी ऐसी सूरत-हाल में सख्त किस्म के दे देंगे कि वो हज़म नहीं हो रही, वो हज़म नहीं हो पा रही, तो इससे ऐसे मसले हो सकते हैं। लेकिन अगर वो अच्छे तरीके से उबली हुई है, मकई की छल्ली वग़ैरह अगर है, तो उबली हुई है या अगर भुनी हुई या रोस्ट की हुई है, वो भी अच्छे तरीके से आपने की हुई है, तो फिर उसको आप ज़रा नाइफ़ से छोटे उसके टुकड़े कर लेते हैं। मज़ीद दाने निकाल के उसको भी मज़ीद आप उसको कर लेते हैं और बच्चा वो खा लेता है, तो अक्सर औक़ात वो बच्चे हज़म कर लेते हैं। फिर अभी अगर आपको परेशानी हो रही है, तो आप मकई का आटा इस्तेमाल कर सकते हैं। हम मकई पे इतना क्यों ज़ोर दे रहे हैं? देखिए, मकई जो होती है, इसके फ़ायदे बच्चों में क्या हैं? मकई का जैसे मैंने ज़िक्र पहले किया है कि इसमें फ़ाइबर्स बहुत ज़्यादा होते हैं। अब बच्चे दूध पी रहे होते हैं या कुछ ऐसी चीज़ें खा रहे होते हैं, उनमें फ़ाइबर्स नहीं होते, तो अक्सर मेरे पास बच्चे जो है वो 1 डेढ़ साल के बच्चे कब्ज़ के साथ आते हैं। तो अगर आप अपने बच्चों को मकई खिलाएँगे तो इसमें फ़ाइबर्स बहुत ज़्यादा होते हैं और बच्चे को कब्ज़ नहीं होती, उसका जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, वो बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है। दूसरा इसकी जो इसमें कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, आहिस्ता-आहिस्ता जज़ब होते हैं, बच्चे को देर तक एनर्जी प्रोवाइड करते हैं और आपके बच्चे एक्टिव रहते हैं। इसमें पोटेशियम होता है, मैग्नीशियम होता है। मैग्नीशियम आपको पता है कि बच्चों की हड्डियों को मज़बूत करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स बच्चे की पूरे जिस्म में सोज़श, इन्फ्लेमेशन और उसकी आइज़ की जो है वो सेहत है, उसके हवाले भी से भी बहुत ज़्यादा कारआमद होते हैं। इसके अलावा इसमें विटामिन बी भी होता है काफ़ी हद तक, ये भी बच्चों में काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो ये वीडियो बनाने का यही मकसद है कि हम ये वो चीज़ें हैं जो हम अपने बच्चे की जो वीनिंग है या जैसे 1 डेढ़ साल का बच्चा है, उसमें हम स्टार्ट ही नहीं करते, डरते रहते हैं। तो इसको आप स्टार्ट करवाएँ अपने बच्चों को लाज़मी। सिर्फ़ आपने इन चीज़ों का ख़्याल रखना है कि जैसे अभी बहुत छोटा बच्चा है, जैसे 7 महीने का है, 8 महीने का है, 9 महीने का है, अभी वो इन चीज़ों को हज़म नहीं कर पा रहा, तो उसको आप मकई, छल्ली वाले सूरत-ए-हाल में ना दें।
जैसे 7-8 महीने का बच्चा है गया हो गया है, अगर आप उसको इस्तेमाल करवाना चाहते हैं तो मकई के आटे की सूरत-हाल में दें। इसका ये भी फ़ायदा होता है, इसमें ग्लूटेन भी कम होता है, तो इसमें जो है ये खुराकी नाली की एलर्जी, सीलिएक डिज़ीज़ वाले बच्चे वो भी आसानी से इस्तेमाल करा सकते हैं उनमें भी। और वैसे या अगर इसको आप गंदम से भी पहले इस्तेमाल करा सकते हैं इसके आटे को, तो ये काफ़ी ज़्यादा जो है वो छोटे बच्चों में फ़ायदेमंद साबित होती है। तो इसको आप इस्तेमाल करवाएँ अपने बच्चों को, ताकि आपके बच्चे सेहतमंद हो सकें।